इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज द चैप्टर दैट वी गोना स्टडी अभी। ठीक है, पहला समझो। आपको याद है जब मैंने लॉ ऑफ डिमांड बनाया था आप लोग को, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, तो उसपे कैरेक्टरिस्टिक्स था, याद है किसी को कि वो क्या है? क्वालिटेटिव इन नेचर है। यानी कि क्या बताता है क्वालिटेटिव इन नेचर का मतलब क्या है? किसी को याद है क्या? क्वालिटेटिव इन नेचर का मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है क्वालिटेटिव नेचर का मतलब? कि ये सिर्फ एग्जैक्ट मूवमेंट, यूनिट नहीं बताता, वेरी सिर्फ गुड, मूवमेंट बताता। सिर्फ मूवमेंट बताता है अपने को, कितना कितना चेंज हुआ ये नहीं बताता है। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट बताता है, क्या करता है अपने को, कितना चेंज हुआ ये नहीं बताता नहीं है। बताते। राइट, तो अब मगर आप मुझे बताओ कि जानना जरूरी है या नहीं है कि कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना डिमांड चेंज होने की वजह से कितना प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ चेंज है, क्या उसे जानना जरूरी है? कितना रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, जब प्राइस चेंज होता है या फिर कोई भी पैरामीटर अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या उसे जानना मेरे को जरूरी है? हाँ सर। हाँ, जानना जरूरी है ना, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी के लिए हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। पहला तो दिमाग में आपका यही दिमाग में आना चाहिए कि सर आखिरकार हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये वाला पार्ट को। ठीक है, हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने जो चैप्टर किया था पहले, डिमांड चैप्टर, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तो सिर्फ क्वालिटी बता देता है, बस क्वालिटी बताता है, मतलब कि सिर्फ वो मूवमेंट के बारे में बता रहा है, किस प्रपोर्शन में मूव कर रहा है। आई रिपीट, किस प्रपोर्शन में मूव कर रहा है, किस रेशियो में मूव कर रहा है, ये बताना पॉसिबल उसके लिए नहीं था। इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसको समझने के लिए, जो कि है आपका क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम लोग को बताता है, इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस, क्या बोला मैंने? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू change in any factor affecting it। समझ में आया आप लोग को? हाँ, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस बताया आपको, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज ऑफ एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग हिम। यानी कि आपको याद है क्या कि क्वांटिटी डिमांड को चेंज करने के लिए कई सारे फैक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल प्राइस, याद है? प्राइस हो गया, इनकम हो गया, याद है आपको? याद आ रहा है? प्राइस हो गया, इनकम हो गया, चेंज इन प्राइसेस ऑफ द हाँ सर। रिलेटेड गुड्स, याद आ रहा है? रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, याद है? हाँ। तो कई सारे हाँ। फैक्टर्स है। तब ये सब फैक्टर्स की वजह से कितना परसेंटेज चेंज हुआ, किस रेशियो में चेंज हुआ, अगर वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड। समझ में आया आपका? पहला तो मतलब समझ लो, क्योंकि देखो जब आपने मतलब समझ लिया ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, तो वहीं पे आपने जो है 30% जंग यही जीत ली। बिकॉज आपका दिमाग में चलने लगेगा, चिका चिका थोड़ा क्या, जब भी सम्स वगैरह आएगा तो दिमाग ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा कि भाई ये बताता है कि डिमांड कितना चेंज हुआ है ड्यू टू एनी अदर फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, और जब हम लोग प्राइस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सर प्राइस चेंज होने के वजह से, क्या बोला मैंने? प्राइस चेंज होने के वजह से कितना डिमांड चेंज हुआ है, उसको अपन बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्या? डिमांड। ठीक है, प्राइस ही चेंज। अगर इनकम के वजह से तो क्या बोलेगा उसको? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है आपका वो प्राइस इलास्टिसिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से जो है डिमांड चेंज होता है। तो अगर मुझे डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज ऑफ चेंज अगर बताना है कि सर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज हुआ, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आया डिमांड। ना? समझ में आया? ग्रिप में है यहाँ पर अभी तक सब कुछ? बताओ मेरे को, सबका हाँ। ग्रिप में? चलो चलो, हाँ सर। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाला, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। चलो एक बार के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ते हैं एक बार अच्छे से हम लोग। क्या बोला मैंने, क्या बोला था अभी? अभी डेफिनेशन क्या बोला मैंने?
बताओ मेरे को डेफिनेशन क्या बोला, डेफिनेशन ये समझा क्या आप लोग? प्राइस चेंज होने हाँ, से सर। डिमांड में कितना चेंज होता है? ठीक है, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज डिमांड होता में है? कितना चेंज आता है? मैथमेटिक्स क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, तो मुझे बताओ कोई चीज की वजह से कोई कोई होता है डोमिनेंट पैरामीटर या फिर कोई रीजन की वजह से कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर कोई बेस की वजह से कुछ चेंज हो रहा है तो वो न्यूमरेटर में आता है या डिनोमिनेटर में आता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आता है। हमेशा ये होता है ना, किसी चीज की वजह से चेंज होने की वजह से उस पे क्या चेंज आया, तो हमेशा जो बेस होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर की तरफ आता है आपका, ठीक है, मेन रीजन। तो हमने नीचे लिख सकते हैं क्या, ऐसे क्या, डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से, क्या बोला मैंने? परसेंटेज चेंज इन। बोलो सही है? हाँ सर। नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्या लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है क्या? हाँ सर। प्राइस इलास्टिसिटी या फिर ईपी या फिर प्राइस इलास्टिसिटी को ये बोल सकते हैं क्या फॉर्मूला वाइज? ये फॉर्मूला है या दिमाग में नेचुरली बैठ गया आपका कि प्राइस चेंज होने के वजह से डिमांड कितना चेंज होगा? सही है, करेक्ट। ऊपर में आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालता कैसे अपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोचो, मैंने एक टेस्ट लिया था आपसे, कई टेस्ट लिए मैंने, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मैंने लिया, ठीक है। अब मुस्कान का मार्क्स आउट ऑफ 50, सोचो पहले 40 आया, अब 45 आया आपका, तो मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा इसमें, टेस्ट 1 से टेस्ट 2 में कितना इंप्रूवमेंट किया, कैसे निकालेंगे अपन? मुझे बताओ, टेस्ट 1 से टेस्ट 2 में इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? हाँ सर। आप मुझे ये बताओ कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे अपन? हाँ बराबर, ऐसे निकालते हैं नहीं निकालते हैं? हाँ, नया मार्क्स माइनस ओल्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय ओल्ड मार्क्स, निकालते हैं नहीं निकालते हम लोग परसेंटेज? हाँ सर। कैसे निकालेगा? 5/40 इंटू 100 कितना होगा, कितना चेंज हुआ? हाँ कितना चेंज हुआ, कितना कितना चेंज हुआ? कितना टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में? 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? हाँ 12.5। 12.5%। हाँ बहुत जल्दी बताया। तो यानी कि पहले से अभी कितना चेंज हुआ है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? 12.5% चेंज हुआ है। हुआ है, ठीक है। और इसको निकाला कैसे अपन ने, जो भी अपने को नया मार्क्स मिला है माइनस ओल्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय ओल्ड मार्क्स, ठीक है। और आपको एक चीज और याद है क्या, याद है क्या आपको, किसी को याद है क्या प्रॉपर्ली मेरे को बताओ, कि चेंज जो वर्ड है चेंज, उसको एक और नाम से डिनोट किया जाता है, वो है, सॉरी एक और लेटर से डिनोट किया जाता है, वो है डेल्टा। डेल्टा। याद है क्या? हाँ हाँ सर। इसको ट्राइंगल नहीं बोलता, इसको डेल्टा बोलता है। डेल्टा। हाँ हाँ शेप इज ट्राइंगल एंड द थिंग इज व्हाट, डेल्टा। डेल्टा। चलो बहुत बढ़िया, ये भी ग्रिप में आ रहा है, यहाँ से सब चीजें ग्रिप पे है क्या? हाँ हाँ सर। सर। मिटा दूं पीछे के पार्ट को? हाँ सर। चलो बहुत सही बात है, सब लोग बहुत हार्ड चल रहा है, एकदम मस्त। तो मुझे बता, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, Q1 माइनस Q0 बोल सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाय Q0? हाँ बोलो हाँ सर। Q1 बोले तो क्या हो गया, तो चेंज, नया प्राइस, नया नया प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, नया प्राइस। उसके बाद में Q0 क्या हो गया, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस।
डिवाइडेड बाय क्या मैं लिख सकता हूँ, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0। P0 हाँ यस सर। सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा क्यू लिख सकता हूँ क्या ऊपर में, हाँ सर हाँ सर। डिवाइडेड बाय Q0 लिख सकता हूँ क्या, हाँ यस सर। हाँ फिर डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 को मैं डेल्टा P लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। हाँ सर डिवाइडेड बाय P0 लिख सकता हूँ क्या। यस हाँ सर। सही है यहाँ तक, हाँ ठीक है। सर अब उसके बाद में डेल्टा Q बाय Q0 डिवाइड करने से मेरे को इतना पता है, मेरे को मैथ ज्यादा आता नहीं है, बट जितना हमको पता है कि उल्टा हो जाता है राइट, इनटू करने से हाँ 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 सर। P0 बाय डेल्टा डेल्टा P P हो जाता है, P। बराबर। सही है क्या, यहाँ तक बताओ मेरे को, हाँ हाँ सर। हाँ पक्का। चलो इसको अगर मैं अच्छा मुझे बताओ, ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, इसको यहाँ लेके आ गया, इसको यहाँ लेके चला गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। कोई नहीं सर। दिक्कत, इंटरचेंज किया मैंने तो P0 बाय Q0 इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P ले सकता है क्या हम लोग। हाँ, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ प्राइजेस को एक तरफ कर दिया, प्राइस और क्वांटिटी को एक तरफ कर दिया, और चेंज को एक तरफ कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने लास्ट स्टेप में। क्या ये सही है, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो क्या मेरा इलास्टिसिटी एक इस तरीके से निकल सकता है, एक ये, और क्या इस तरीके से भी निकल सकता है, हाँ बोलो। तो क्या आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, सही है। कुछ नहीं, अगर आपको फॉर्मूला बाई चांस याद भी करने टाइप से रहेगा, तो पहला वाला चीज तो सेम ही रहता है, चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, तो याद ही रहेगा आपको राइट। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा हाँ लिख दो आप लोग। अब सिर्फ ओरिजिनल प्राइस और वो वाला लेना, उसको सिर्फ उल्टा कर दो। समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर है। पहले जो पढ़ा है परसेंटेज चेंज वाला पार्ट वो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज चेंज लिख दिया यहाँ पे, इनटू खाली जो ओरिजिनल है उसको क्या कर दो, उल्टा उल्टा कर दो। तो आपका दिमाग में जो है फॉर्मूला भी सेट हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर फॉर्मूला कभी दिमाग में ना आए तो बस इसमें उल्टा याद है, परसेंटेज तो अपने हिसाब से ही है, प्लस जो ओरिजिनल है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा। सही है, हाँ सर। बताइए, सबको क्लियर है एकदम। हाँ चलो एक दो सम करना है क्या इसका, कर ले सर। बुक है आपके पास में, हाँ सर। पेज नंबर 2.38 पे इलास्ट्रेशन 1 2 3 खत्म कर दो फटाफट। पेज नंबर 2.38 पे इलास्ट्रेशन 1 2 3 एकदम फटाफट, 10 मिनट दे रहा हूँ बस, 10 मिनट भी नहीं 8 मिनट दूंगा, फटाफट खत्म करो। नहीं 9 मिनट, 3 मिनट ईच, 9 मिनट तो ज्यादा दे रहा है। चलो ठीक है, जितना जल्दी करता कर लो। पेज नंबर कौन सा होता है? पेज नंबर 2.38 इलास्ट्रेशन 1 2 3।
सर हो गया। तीनों आंसर आ गया? हाँ सर। बाकी लोग? हाँ सर हो गया। सर सिर्फ 1 2 3 है ना? बस 1 2 3 करना, और क्या है बताओ। बोलो, हो गया? हाँ हो गया। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। आगे बढ़े। नंबर 1 अपन ने क्या डिस्कस किया? प्राइस इलास्टिसिटी, बराबर। हाँ सर। चलो फिर एक बार अपन अपने नोटबुक के तरफ चल लेते हैं फटाफट। अपन जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे थे तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? नंबर 1 क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज इक्वल टू व्हाट? दो फॉर्मूला है आपका। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है भाई, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एक और फॉर्मूला क्या बोला अपन? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू चेंज इन प्राइस। ठीक है। Divided नंबर 2 जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, अब पहला बात है कि सर पॉइंट इलास्टिसिटी बोले तो फॉर एग्जांपल कोई डिमांड कर्व अगर बनाया हुआ है, कोई डिमांड कर्व है आपका, ठीक है, मैंने बोला कि देख इस पॉइंट में मुझे बता इलास्टिसिटी क्या होगा, या फिर मैंने बोला इस पॉइंट में क्या होगा, मैंने बोला इस पॉइंट में क्या इलास्टिसिटी, इस पॉइंट में क्या इलास्टिसिटी है। मुझे अलग अलग पॉइंट में डिमांड कर्व को देखते हुए अगर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है तो मैं उसे क्या बोलूंगा? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर पहला बात, इसको एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कि पॉइंट इलास्टिसिटी जो है ना वो कब यूज होता है? ठीक है, व्हेन द चेंज इन प्राइस, ठीक है, व्हेन द चेंज इन प्राइस जो है आपका वो रहता है आपका इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, यानी कि बहुत बहुत स्मॉल। ठीक है, इसको ये ऐसा टर्म है जो मेरे को भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है आपका? वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो एक्सट्रीमली स्मॉल जब बहुत कम चेंज इन प्राइस होता है, जब बहुत चेंज इन प्राइस बहुत कम होता है तो बहुत डिफिकल्ट है फॉर्मूला के हिसाब से निकालना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है इजी के लिए, और अगर डिमांड कर्व डायरेक्टली दिया हुआ है हम लोग का तो ये चीज आपको देखना, अगर डिमांड कर्व में कोई पॉइंट बनाया हुआ है तो आप समझ लेना पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछा है। और जब प्राइस बहुत कम चेंज होता है तब हम लोग क्या यूज करता है? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है। अब देखो कैसे निकालेगा आप। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसका डेरिवेशन भी पूरा है बट अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। आराम से किसी को चाहिए तो डेरिवेशन बोलना, मैं दे दूंगा डेरिवेशन, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग पॉइंट इलास्टिसिटी को निकालने के लिए कैसे निकालते? सुनो मेरा बात को। ठीक है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, इस तरीके से हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये पॉइंट का इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, सोचो ये वाला पॉइंट का, ठीक है, ये पॉइंट अगर हम लोग सोचो ई माने, ई से लोअर सेगमेंट क्या हो गया? इतना हो गया, बराबर। देखो इतना हो गया क्या?
हाँ एंड सर। ई से अपर सेगमेंट कितना हो गया, इतना हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये जो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का क्वांटिटी सेम है क्या? नहीं सर। तो किसका ज्यादा है किसका कम है? बताओ बताओ, अपर सेगमेंट ज्यादा है क्या? निकाल अच्छा देख के बताओ, देख के बताओ। देख के तो अपर सेगमेंट ज्यादा क्या कर अपर सेगमेंट क्या ज्यादा। ज्यादा लग रहा ज्यादा लग रहा है, तो अगर मैं लोअर सेगमेंट के कम है क्या? है। हाँ, डायग्राम के हिसाब से तो कम ही लग रहा हाँ, डायग्राम के हिसाब से करना है आपको, वो पॉइंट बना के देखना है। कम बाय ज्यादा कितना होता है? कम बाय ज्यादा लेस देन 1 होता है या मोर देन 1 होता है? मोर है। देन लेस 1। देन 1। सोच के देखो, कम मतलब कि कितना, 5 नीचे में, ऊपर में क्या बोला मैंने 5, नीचे ज्यादा मतलब 10 अगर लिखा, कितना होगा, लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा? लेस देन 1। लेस देन 1। लेस देन 1। तो यानी कि जब लोअर सेगमेंट कम है और अपर सेगमेंट ज्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या होगा? लेस लेस देन देन 1। 1। लेस देन 1। ठीक है, वापस से एग्जांपल नंबर 2। मैंने एक डिमांड कर्व बनाया आप लोग के लिए। ठीक है, सोचो पॉइंट नंबर हो गया ए। मुझे बताओ इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1? मोर देन 1। more than one? कैसे निकाला, कैसे निकाला? लोअर तो सेगमेंट सर इसमें बाय अपर ज्यादा सेगमेंट। है लोअर लोअर सेगमेंट ज्यादा है सेगमेंट क्या? ज्यादा है और और अपर अपर सेगमेंट सेगमेंट कम है कम है। सर। ज्यादा बाय कम कितना होगा? ज्यादा, मोर मोर देन देन 1। 1। और अगर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट इक्वल हुआ, मतलब कि कहीं मिडिल में, यहाँ पे समझ रहा है, तो कहीं 0 मिडिल में क्या होगा, सर तो क्या होगा? इक्वल्स टू 1। इक्वल्स इक्वल टू टू 1 1। होगा। ठीक है ना? समझ में आया आपको? अब एक और मेरे को पॉइंट पूछना है आप लोग, अगर ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, इतना टैलेंटेड अगर आप लोग हो चुका है, तो मेरे को 2 पॉइंट बताओ फिर। ठीक है, 2 पॉइंट का पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या होगा। एक तो जिंदगी में मेरा कब स्ट्रेट लाइन बनेगा मेरे को पता नहीं, नहीं बनेगा, उम्मीद छोड़ देता हूँ। मैं आपको 2 पॉइंट पूछ रहा हूँ, एक यहाँ पे अगर पॉइंट हुआ तो क्या होगा, और एक यहाँ पॉइंट हुआ तो क्या होगा? ईडी क्या होगा? 0 होगा। कौन सा पॉइंट मैं आपको बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, बताओ। तो 0 होना चाहिए। कौन सा 0 होना चाहिए? तो सर पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर ए में क्या आएगा? 0 बहुत बढ़िया। और पॉइंट और नंबर बी में बी में? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। बाकी हाँ बाकी लोग? सर ए में तो 0 आएगा, ए लेकिन में तो बी 0 है, वाला। वो श्योर हो गया ना? हाँ। ठीक है। और किसी का कुछ? बोलो रे, बोलो रे, बोलो बोलो। कोमल नहीं बोलेगा, निशांत नहीं बोलेगा क्या? और कौन नहीं बोल रहा है? सिद्धार्थ नहीं बोलेगा? बोल तो दिया सर। अच्छा तुम बोल देते, सॉरी। और बाकी लोग, कोमल, निशांत नहीं? ठीक है,
जब ट्राई नहीं करना है तो मैं भी बात नहीं करूंगा। देखो अगर इस पॉइंट से लिखा है तो फॉर्मूला क्या है आपका? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट ये हो गया, अपर सेगमेंट में कुछ है क्या? जीरो है नहीं क्या? सर। हाँ तो मुझे बताओ, ठीक है, समथिंग बाय जीरो क्या होता है? 0। जीरो। इंफिनिटी, इन्फिनिटी होता अनडिफाइंड। है, अनडिफाइंड होता है। जीरो बाय समथिंग जीरो होता है। समथिंग बाय जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो पॉइंट नंबर ए में क्या आएगा? इलास्टिसिटी। इंफिनिटी। और बी में क्या आएगा? 0। समझ में आई? हाँ सर। ऐसे। ठीक है, चलेगा? तो पॉइंट इलास्टिसिटी क्लियर है क्या? तो एक काम करो, आप लोग अभी टास्क क्या है, एक टेबल बनाओ ऐसे, ठीक है, डिमांड कर्व, और अलग अलग पॉइंट में 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट का इलास्टिसिटी एक जगह लिख लो, और कैसे आया वो भी लिख लो फटाफट छोटा सा। हुआ? ठीक है, कि फॉर्मूला क्या था शुरू शुरू में जब प्लाइज इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था? सर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, एक सेकेंड, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इंटू पी बाय, ई बाई क्यू। सही है। अब बात ये है कि सर ये P और Q अपन कौन सा ले रहा है? ओरिजिनल प्राइस है ओरिजिनल क्वांटिटी। बराबर, ओरिजिनल प्राइस है ओरिजिनल क्वांटिटी। अब बात हमको बताओ, एक सेकेंड, देखो बात ये है कि सोचो अगर ओरिजिनल प्राइस ₹5 है और नया प्राइस अगर ₹10 है, क्या बोला मैंने? अगर ओरिजिनल प्राइस ₹5 है 5। और पुराना प्राइस ₹10 है, तो जस्ट बिकॉज प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या इलास्टिसिटी बहुत भयंकर चेंज हो जाएगा? सोचो अगर मैं सेम फॉर्मूला अगर लिखता है यहाँ पे डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इंटू P1 बाय Q1, यानी कि नया प्राइस बाय ओल्ड प्राइस अगर लिखता, तो क्या मुझे बताओ चेंज हो जाता? बताओ मेरे को, क्या चेंज हो जाता? बताओ बताओ। अगर प्राइस जो है, फिर से बोलिए। अगर प्राइस जो है 5 से 10 हो जाए, तो मुझे बताओ क्या
अगर मैंने यहाँ पे प्राइस जो नया प्राइस था P1 P0 और इसको अगर मैं P1 बोलूं तो फॉर्मूला ये है क्या? बताओ मेरे को, फॉर्मूला ये है। हाँ अगर मैं इसको खाली क्या करूं, सिर्फ ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी को चेंज कर कर मैंने P0 को P1 कर दिया और Q0 को अगर Q1 कर दिया, तो मुझे बताओ क्या उसके वजह से पूरा कुछ चेंज हो जाएगा क्या? हाँ क्वांटिटी सोचो अगर 20 था ओरिजिनल क्वांटिटी, वो इंक्रीज हो गए, अच्छा प्राइस बढ़ा है ना, तो क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाह वाह जी, कम प्राइस जाएगा। बढ़ेगा कम तो जाएगा। quantity कम बढ़ सर, जाएगा। कम सर जाएगा। कम सर कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो ये 15 हो जाएगा आपका, राइट। तो मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी लेने बोला है या नया क्वांटिटी लेने बोल रहा है? नया। ओरिजिनल क्वांटिटी पहले वाला में ले रहा था या नहीं ले रहा था हम लोग? ओरिजिनल। हाँ सर। ठीक है, अभी अगर मैंने नया क्वांटिटी ले लिया तो उसकी वजह से क्या प्राइस, उसकी वजह से क्या पूरा इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, बट मुझे बताओ क्या ये फेयर है कि जस्ट बिकॉज मैंने ओरिजिनल प्राइस की जगह नया प्राइस अगर ले लिया उसकी वजह से मेरा पूरा कैलकुलेशन चेंज हो गया? बताओ क्या ये फेयर है? प्राइस तो वही है, क्वांटिटी भी वही है, उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहा है, बस खाली क्या ओरिजिनल प्राइस की जगह में मैंने क्या किया, नया प्राइस और नया क्वांटिटी लिया। तो मुझे बताओ क्या ये फेयर है इलास्टिसिटी ऐसे निकालना? बताओ मेरे को, क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है इस पे कुछ? हाँ है ना, ये हो के भी गलत है ऐसा लग रहा है। ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी लेना भी सही है और नया प्राइस नया क्वांटिटी से भी डिवाइड कर सकता है, बराबर। मुझे अगर ए से बी जाना है, मैंने क्या बोला, मुझे अगर ए से बी जाना है तो ये सही है क्या? अगर ए से बी जाना तो वो सही है अगर मैं बोलूं, और मैं अगर बोलूं मुझे बी से ए आना है तो क्या वो भी सही है? अगर हाँ। ए से बी जाना है और बी से ए आना है तो क्या वो दोनों सही है? हाँ हाँ। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं ओरिजिनल क्वांटिटी ले रहा हूँ इलास्टिसिटी दूसरा आ रहा है, जब मैं नया क्वांटिटी ले रहा हूँ तो इलास्टिसिटी दूसरा आ रहा है। तो इसीलिए मुझे बताओ क्या ये अनफेयर है या नहीं है? सेम क्वांटिटी सेम वैल्यू, उसका अलग अलग क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी आ रहा है। है, बराबर। ठीक है, तो अब इसको हटाने के लिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए आया आपका मसीहा, आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, पुराना फॉर्मूला क्या था आपका? खाली पुराना फॉर्मूला बता दो, बाकी आप लोग खुद ही डेल्टा निकालेंगे। पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय, उल्टा लिख दे, डेल्टा पी। डेल्टा पी। यहाँ मैंने उल्टा फॉर्मूला लिखा था, मतलब तुम लोग को बताया नहीं मेरे को, है वेरी बैड। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी में? नहीं सर। ये तो सही है, इनटू पी बाय क्यू था, बराबर। हाँ ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ओरिजिनल प्राइस को भी कंसिडर करना है और नया प्राइस को भी कंसिडर करना है, तो मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय 2। सही है क्या? मुझे अगर दोनों का कंसिडर करना है प्राइस को, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का एवरेज प्राइस एवरेज ले लूंगा। सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी नहीं को सर। तकलीफ? ओके, फिर मैं क्या करूंगा, 2 2 कट जाएगा, देखो तो, हाँ बताओ बताओ, हाँ कट कर सकता हो क्या? हाँ सर। बोलो बोलो बोलो, सही है, चलो। उसके बाद में क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय Q1 Q1 प्लस। प्लस। सही है यहाँ तक? बताओ ग्रिप में है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ये मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या इस पे? बताओ बताओ बताओ, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? क्या सही है? सर सही है। कॉन्फिडेंस मीटर से करना चाहिए आप लोग ऐसे, तो क्या होता है कि आइडिया रहता है। ठीक है, और आप लोग का फॉर्म जैसे यहाँ तक भी अगर आपने कर दिया, ये अगर फॉर्मूला ही अल्टीमेट है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, बट अगर कोई बुक से रेफर कर रहा है कि सर ये बुक से कैसे फॉर्मूला आया आपका, देख लो, कुछ नहीं किया इन्होंने,
ये फॉर्मूला अगर आपने यूज किया, कुछ नहीं, नीचे P by Q की जगह क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ P1 plus P0 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q0 कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, फर्क ही नहीं है। बट अगर आपको बुक के फॉर्मूला के हिसाब से करना है तो देखो, डेल्टा Q को कैसे निकालते हैं अपन, Q1 minus Q1 minus Q2 ठीक है, Q0 डिवाइडेड बाय क्या होगा, Q2 माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय मैंने क्या होगा, P1 minus P1 minus P0 into P1 plus P0 डिवाइडेड बाय Q1 plus, Q1 plus Q0। इसको यहाँ लेके आ सकते हैं क्या हम, हाँ सर। और इसको यहाँ पे P1 plus P0 डिवाइडेड बाय P1 minus P0 into Q1 minus Q0 डिवाइडेड बाय Q1 plus Q। ये आपका बुक में फॉर्मूला में दिया होगा, देखो आर्क इलास्टिसिटी में, हाँ पेज नंबर 2.39। बट हम आपको बोलता है अगर दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, ठीक है, मेरा अगर बात सुनो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, तब तो इजी होगा, समझ रहे हैं? हाँ सर। ये ज्यादा इजी है मेथड, मैं तो यही बोलूंगा आप लोग को, ठीक है, सही है यहाँ तक? हाँ सर। और थोड़ा आवाज आने दो, थोड़ा ये समझ में आया अच्छे से? दिस इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ है क्या क्वेश्चन, एक पीछे में क्वेश्चन है, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। मैं एक बार के लिए जो इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन है वो अभी नहीं करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। एक बार मैं 2-3 और इलास्टिसिटी होता, अगर सोचो वही अगर सेम हुआ, इनकम इलास्टिसिटी हुआ तो क्या होगा, बताओ मेरे को। इनकम इलास्टिसिटी निकालना हुआ तो क्या करेगा अपन, प्राइस की जगह चेंज इन इनकम हो जाएगा। प्राइस की जगह चेंज इन इनकम इनकम हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी निकाला तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा प्राइस की जगह। ठीक है, सिंपल है क्या ये चीज, बताओ मेरे को। हाँ सर। हाँ सर। अगर ये चीज तो इनकम देखो, आपका पेज नंबर, आप लोग अगर आओ पेज नंबर 2.44 में अगर आओ तो उसमें इनकम इलास्टिसिटी है आपका, हाँ सर। ठीक है। और अगर पेज नंबर 2.48 पे आओ तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी है, देख रहे हो? हाँ सर। आप लोगों को क्रॉस इलास्टिसिटी भी थोड़ा आता है क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी आता है क्या आप लोगों को, हल्का हल्का? देखो तो एक बार के लिए पीछे जाओ तो पेज नंबर 2.46 में आओ तो एक बार आप लोग, क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखा हुआ है क्या आप लोग का? हाँ सर। तो मुझे बताओ कैसे निकालेगा अपन इसका इलास्टिसिटी, कैसे निकालेगा फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी कैसे निकालेगा अपन? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है आपका, पहला मुझे ये बताओ, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ आप लोग। बताओ अगर पहले बताओ हमको, क्रॉस इलास्टिसिटी केसेस किसका किसका होता है आपका, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें हम लोगों ने जब डिमांड चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक का प्राइस चेंज होने की वजह से, क्या बोला मैंने, एक का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरा का क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना फर्क आता है, ठीक है। तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालना क्या होगा मेरे को, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ से गुड्स एक्स, ठीक है, एंड इट्स impact on what, on quantity demanded for good, क्या सही है? हाँ सर। अब इसको मुझे फॉर्मूला में लिखना है, बताओ मेरे को, लिखो, मेरे को नहीं आता, क्या लिखो, परसेंटेज चेंज इन व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ y डिवाइडेड बाय क्या लिखूं,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ क्या? X. सही है? हाँ बताओ यहाँ तक जो ऊपर लिखा उसी को मैंने फॉर्मूला में बनाया, सही है? हाँ किसी को कोई डाउट यहाँ पे? Okay. No, sir. ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक करवाओ तो क्या होगा? ब्रेक करवाओ, ब्रेक करवाओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y, बताओ क्या होगा? तो बता पाएगा Y1 minus क्या चीज? सर डेल्टा क्यू वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू px by बाई qy. क्यू वाई। सही है क्या? बताओ बताओ। हाँ सर। पक्का? हाँ, एक बार एक काम करो, आप लोग पेज नंबर 2.47 में आओ, उस पे नीचे पे इलास्ट्रेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ सर। एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करो खाली। हो रहा है? हाँ सर 1.5। आया हाँ सर। आंसर? तो जरूरी नहीं कि जो बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपका वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट यूज करना है आपको। इट इज जस्ट दैट कि कौन सा गुड x ले रहा है, कौन सा गुड y ले रहा है, उसके ऊपर से फॉर्मूला चेंज हो रहा है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर। नहीं समझ में? एक बार अपन फर्दर इसको क्रॉस इलास्टिसिटी वाला जो पोर्शन है इसको अपन फर्दर एक बार डिस्कस कर लेंगे आगे जाकर। सर, ठीक ये है, हाईली इलास्टिक कब होता है और वो सब सिखाएगा, वो आपको नेक्स्ट में सिखा देगा। बाकी सारे टॉपिक्स तो हो गए, ये आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे। हाईली इलास्टिक कब होता है, कैसे होता है, लेस देन इलास्टिक, इन्फिनिटी कब होता है, ये सब बता दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है, मोटा मोटी बाकी समझ में आया हल्का हल्का? हाँ सर। चलो ठीक है, एक खाली टोटल आउटले मेथड बचा है और आपका ये बचा है। एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी वापस एक बार आप लोगों को बता देगा अगर दरकार पड़ेगा तो। ठीक है, तो आपका मोटा मोटी सोचो एक छोटा सा क्लास में आपका खत्म हो जाएगा इलास्टिसिटी वाला पोर्शन भी। ठीक है, चलो देखते हैं। आज मैं आपको टाइम मैसेज करता हूँ। ठीक है, सर होने से कितने बजे तक हो सकता है? काहे तुमको क्या करना है? तुमको पार्टी में जाना है क्या? नहीं सर। हाँ सर। बताइए तो।